प्रयागराज में जब हम हमारे दर्शन में आए थे, तब हमने उनसे एक बात कहा था, हमने उनसे एक बात कही थी कि जब एक हमारे सनातन धर्म पर इतनी आस्था रखने वाले एक सन्यासी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तब इतना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये इतना बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये ऐसे इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण उनका मेहनत और उनकी साधना है। इस विषय को हमें अवश्य कहना चाहिए। सिर्फ हमारा ही बात नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि स्वामी जी को अच्छी व्यवस्था उन्होंने किया, इसलिए स्वामी जी उनका प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं, परंतु ये गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अच्छी व्यवस्था मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु ये सिर्फ हमारा ही बात नहीं है, सभी लोगों की बात है। सभी लोगों के मुख से जो जिसे हमने सुना उसको हम कह रहे हैं, और हमारे मन में भी जो है उसको हम इस संदर्भ में कह रहे हैं। इसीलिए कि कोई भी ऐसा मत सोचिएगा कि उनके व्यवस्था मिली है इसीलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना गलत है। इसीलिए ये हमने लोगों के मुख से जो सुना उसे हम कहना चाहते हैं। तो भगवान की कृपा से, भगवान हमारे आराध्य देवता शारदा चंद्रमौली स्वरूप की कृपा से उनको ऐसा ही एक विशिष्ट स्थान, एक बड़ा स्थान सदैव प्राप्त होते रहे। उसके द्वारा हमारे धर्म और देश दोनों का भी दोनों की भी भलाई हो, ऐसा हम इस संदर्भ में उनको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा ही अच्छा स्थान, बड़ा स्थान, क्योंकि हमें ऐसे नेता चाहिए, देश और धर्म दोनों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए ऐसे नेताओं की आवश्यकता हमें है, जो अभी हमने कहा, जो धर्म और देश दोनों के बारे में भी सोचकर अपना कर्तव्य को निभाते हैं, ऐसे नेताओं की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आवश्यक है। तो इसीलिए हम उनको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं, और सभी आस्तिक महाजनों को इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ के जो विद्यापीठ है, जिसके छात्र आज हमारे सामने विराजमान है, हम इन लोगों को सिर्फ छात्र नहीं कहेंगे, इन लोगों को हमारे धर्म की संपत्ति कहेंगे, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि आज सभी छात्र यहाँ इस विद्यापीठ में अध्ययन कर रहे हैं, वेद, संस्कृत, शास्त्र इत्यादियों का अध्ययन कर रहे हैं, जो पारंपरिक विद्या है, हमारे धर्म की पारंपरिक विद्या है, जिस विद्या में ही हमारा धर्म का प्रतिपादन हुआ है। ऐसी विद्या को आप सभी लोग एक अच्छी व्यवस्था में, आप सभी लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, अध्ययन करने के लिए अच्छी व्यवस्था है, और सिखाने के लिए अच्छे विद्वान भी हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों में अच्छा मेहनत किया। ऐसे विद्वान भी यहाँ हैं पढ़ाने के लिए, और उसकी देखभाल के लिए अच्छी व्यवस्था भी है। स्वयं मुख्यमंत्री जी और इस पीठ के अध्यक्ष अधीश्वर जो है वे ही इसकी देखभाल कर रहे हैं, और उनकी देखभाल में ये अच्छी तरह संपन्न हो रही है। विद्या का अभ्यास अच्छी तरह संपन्न हो रहा है, ये बहुत संतोषजनक बात है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग अच्छी तरह अध्ययन करें, जितना अच्छी तरह हम कर सकते हैं उतना अच्छी तरह सभी लोग अच्छे अध्ययन करें। हमारे वेद शास्त्र इत्यादियों का पूर्ण अध्ययन सभी लोग करें, बीच में आधा अध्ययन करके छोड़ना नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमें जो कुछ भी चाहिए, हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसे अवश्य ही भगवान हमें देते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम बड़ी आस्था से हमारी वैदिक विद्या का अभ्यास जब हम करते हैं, तब हमारे जीवन के लिए जो व्यवस्था चाहिए सब कुछ भगवान हमें देते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सभी कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमें प्राप्त होगी। इसीलिए पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, और वेद शास्त्र और हमारे सनातन धर्म के एक गहरा ज्ञान सभी लोगों को होना चाहिए, और जो भी इसके बारे में कुछ भी कहेगा हमें ठीक जवाब देना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि आज देश में ऐसी स्थिति है, एक बात हम कहकर वाणी को विराम देना चाहते हैं कि आज देश में एक ऐसी स्थिति है, कुछ लोग हैं, वे लोग ऐसे हैं कि उनमें कुछ प्रतिभा है, इसको तो मानना ही पड़ेगा, उनमें से कुछ प्रतिभा है। उस प्रतिभा के कारण लोग उनका आदर भी करते हैं,
तो पहले वे लोग जब आदरण करना शुरू करते हैं, सभी लोग उनका आदरण करना शुरू करते हैं, तो वे लोग ऐसे सोचते हैं कि इतने लोग मेरी प्रतिभा से मुझे आदरण कर रहे हैं तो मुझे सावधान से रहना चाहिए, ऐसा आरंभ में सोचते हैं। तब उसके बाद में क्या होता रहता है, कुछ समय होने के बाद लोग जब उनकी बहुत ही तारीफ करते रहते हैं, तो बहुत ही उनकी प्रशंसा और आदर करते रहते हैं, कुछ समय होने के बाद वे बदल जाते हैं। बदल कर ऐसा सोचते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है, मैं जो भी कहूँगा सभी लोग सुनते रहेंगे। ऐसा कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं, मैं जो भी कहूँगा लोग सुनते रहेंगे, ये सब जो है, ये सभी लोग जो है ये सब बेवकूफ़ है, मैं किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ। ऐसा सोचकर जिस प्रतिभा के कारण जो लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उस प्रतिभा के जो सीमा है उसको पार करके जिन विषयों से इनका कोई संबंध नहीं है उनके बारे में भी बात करना शुरू करते हैं, उनके बारे में भी बात करते रहते हैं, परंतु उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी हमारे जो सनातन धर्म है, जो आचरण है, जो संप्रदाय है, जिसका जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है, इनके बारे में भी कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, वास्तविक रूप में इन विषयों से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका जो काम है उसे करते रहना चाहिए उनको, परंतु वे लोग इसके बारे में भी सोचते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के मन में बहुत सारे उलझन पैदा करते हैं, ऐसा होते रहते हैं। और उससे भी क्या होता है, जैसा हमने आरंभ में कहा, लोगों का जो ज्ञान है वो भी बहुत कम है। इसके कारण ऐसे लोग कुछ बकवास जब करते हैं, इसी को सच मानते हैं, ऐसे भी लोग मानते रहते हैं और वे भी गलत रास्ते में जाते रहते हैं। अंधे नहीं नियमाना यथा अंधा, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। एक अंधा है वो बाकी अंधों को मार्ग दिखा रहा है। जब कुछ अंधे लोग हैं वे सोच रहे थे कि हमारे जगह में हमें कैसा पहुंचना है, तब वहाँ एक अंधा आया, उसने कहा था कि मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। ये भी स्वयं देख नहीं सकता है, ये बाकी अंधों को मार्ग दिखाने वाला है, ये कैसा संभव है? ये ठीक नहीं है। ऐसा ही दुनिया में हो रहा है, कुछ जगहों में ऐसा हो रहा है। ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के जो बकवास है इससे हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी बच्चों से कहना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को ठीक जवाब हमें देना चाहिए और उसके लिए अच्छा अध्ययन हमें आवश्यक है। ऐसा अध्ययन की व्यवस्था यहाँ है, इसीलिए सभी लोग जब तक यहाँ रहते हैं लौकिक विचारों को छोड़कर जो भी बुरी आदत होते हैं उनको हमें नहीं होना चाहिए। अच्छे आदत दैवी संपदा को अपनाना चाहिए। इस दैवी संपदा को यहाँ प्राप्त करके अच्छे शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पांडित्य को प्राप्त करना चाहिए और अच्छे सनातन धर्म के दूत हमें बनना चाहिए।